like a Hellcat. हेलो गाइस, सो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अपडेट नॉलेज में। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। हेलो गाइस, सो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल अपडेट नॉलेज में। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सीरीज स्टार्ट कराई थी, जिसमें मैंने आपको रिमेनिंग जो डाटा था मैंने फिल करा दिया था सारा, एज्यूम्ड मेथड से, सिंपल मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों मेथड का डाटा भरवा दिया था। अब जो गिवन जो क्वेश्चंस हैं हम उनके आंसर सॉल्व करेंगे और मैं आपको पाई चार्ट बनाना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इनके आंसर निकालने सीख लिए तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिए। चलिए अब इनका आंसर निकालते हैं एज गिवन फॉर्मूला के हिसाब से। चलिए निकालते हैं मीन का। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे हम मीन। तो इसके निकालने से पहले हम इधर लगाएंगे इज इक्वल टू, अब मीन निकालने के हमें दे रखा है टोटल ऑफ एफ एक्स अपॉन में एम, तो हम लेंगे टोटल ऑफ एफ एक्स। तो टोटल ऑफ एफ एक्स हमारा ये है, इसको हमने किया। देन इसके बाद तो टोटल ऑफ एफ एक्स हमारा ये है, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। देन उसके बाद हमें डिवीजन का साइन लगाना है। देन उसके बाद टोटल ऑफ एफ, तो टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, तो ये लिए हमने फ्रीक्वेंसी। देन हिट एंटर, तो ये आ गया आपका मीन। अब निकालेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं SQRT फंक्शन। तो चलिए लगाते हैं इसमें SQRT फंक्शन इज इक्वल टू SQRT, सिलेक्ट किया। देन उसके बाद हमारा SQRT फंक्शन क्या करता है, ये जो रूट होता है हमारा, इसको हटा देता है। तो हमारा रूट हट गया, तो उसके बाद हमें ये डाटा लेना होगा। चलिए लेते हैं टोटल ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इज गिवन देयर, तो हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमने किया सिलेक्ट। देन डिवीजन टोटल ऑफ एफ, तो हम टोटल ऑफ एफ लेंगे। देन उसके बाद माइनस टोटल ऑफ एफ एक्स, ये हमने लिया टोटल ऑफ एफ एक्स। देन डिवाइडेड बाय, which means division, then total of f, हमने अगेन लिया total of f। then हम लगाएंगे इसमें ब्रैकेट r, then shift 6, then square। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया सेम ऐसे, एंटर हिट एंटर, तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब निकालेंगे हम एज्यूम मीन मेथड से मीन। इसको निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा। चलिए करते हैं इज इक्वल टू ए, ये हमारा गिवन है, हमने लिया था 400 पिछली वीडियो में, तो हम लेंगे ए, सेलेक्ट किया हमने सेल, एडिशन टोटल ऑफ एफ डी अपॉन टोटल ऑफ एफ। टोटल ऑफ एफ डी इज -400, हमने लिया ये सेल, सेलेक्ट किया, डिवीजन एंड टोटल ऑफ एफ, हमने लिया टोटल ऑफ, हिट एंटर, ये आ गया सेम। एक बात को ध्यान रखिएगा कि हमारा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों मेथड में सेम होगा, तीनों मेथड से हमारा सेम ही निकलेगा, जिससे आपके एग्जाम में गलती के चांसेस कम होंगे और इससे आप अपनी गलती पहचान सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। देन अब निकालते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें फिर से SQRT लगाना होगा, SQRT। देन इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए एफ डी स्क्वायर लेना है, टोटल ऑफ एफ डी स्क्वायर। तो ये लिया हमने टोटल ऑफ एफ डी स्क्वायर, डिवीजन टोटल ऑफ एफ, ये लिया हम एफ, देन माइनस एफ डी, लिया हमने टोटल ऑफ एफ डी, देन डिवीजन टोटल ऑफ एफ, तो हमने आगे लिया टोटल ऑफ एफ। देन हम लगाएंगे इसमें ब्रैकेट,
ब्रैकेट की ये बोर्ड मास रूल फॉलो करें, नहीं तो ये कॉन्फ़िगरेशन गलत करेगा हमारी और आंसर हमारा गलत आ सकता है। देन इसके बाद शिफ्ट 6 स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज एंड हिट एंटर। ये आ गया सेम। अब निकालना है हमें स्टेप डेविएशन मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से फिर से हम निकालेंगे v के लिए हमें क्या करना होगा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला दे रखा है a प्लस टोटल ऑफ डैश अपॉन में टोटल ऑफ f इनटू मैच। तो हमारा a दे रखा है 400। चलिए लगाते हैं इक्वल टू 400 एडिशन प्लस टोटल ऑफ एवरी डैश, यह एवरी डैश टोटल डिवीजन एंड टोटल ऑफ एवरी इनटू में h, sorry h is 50 which is difference of upper limit and lower limit and hit enter। अब देखिए ये जो है आपका गलत आ रहा है 392 392 19,600। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाटा है उसमें थोड़ी गलती हो गई है, तो हमें चेक करना होगा। चलिए हम चेक करते हैं, देखते हैं डी डैश में। देखिए इसमें हमने ब्रैकेट नहीं लगाया दो साइड, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ रहा है। इसकी वजह से कंप्यूटर हमारा एक्सेल गलत कर रहा है, तो हमें इसको ब्रैकेट लगाना होगा दो साइड। गलत को सही करते हैं तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाता है, इसलिए आपका आ गया। आप चलिए निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम इसकी वाटी का इसको ये एक बात ध्यान रखिए, इसको हमें केयरफुली यूज़ करना होगा, क्योंकि इसमें हमें सबसे पहले लेना होगा ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लेना होगा? क्योंकि ये देखिए हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा इनटू एच, तो अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और अगर हम सीधा सीधा करते जाएंगे तो ये हमारा आंसर गलत हो सकता है। तो हमें स्टार्टिंग से हमें ब्रैकेट लगाना होगा, देन हम फंक्शन लगाएंगे। अब हम फंक्शन लगाएंगे एस की वाटी के लिए हमने फंक्शन, देन हम अपना डाटा डालेंगे। डाटा डालेंगे टोटल ऑफ एवरी डैश स्क्वायर। टोटल ऑफ एवरी डैश स्क्वायर हमारा है ये सेल, तो हमने किया सिलेक्ट, देन डिवीजन, then total of frequency, then minus, then again bracket, total of FD dash, then again division, total of frequency, then bracket close, then shift x6, then square, then again bracket close, and अब हमें करना होगा into h, ये लिया हमने h, and then bracket, and then hit enter। ये आ गया हमारा 37.23, ये आंसर हमारा करेक्ट आ गया। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला था आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अब हमें मीन मोड भी निकाल लेंगे इसके साथ साथ, ताकि अगर क्वेश्चन में वो भी आए तो हम निकाल सकें। मैंने इसके लिए भी फॉर्मेट बना लिया है। चलिए हम लगाते हैं मीन मोड। मीन मोड के लिए डायरेक्ट हमारा फंक्शन होता है, तो हम फंक्शन लगाएंगे मीडियन लिया, देन नंबर 1 एंड नंबर 2, तो हमें डाटा डायरेक्ट करेंगे इसके लिए हमने क्या डाटा सेलेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर किया लगा दिया। ऐसे ही हमें बोर्ड करना होगा, कोड लिया हमने बोर्ड फंक्शन, देन सेलेक्टिंग डाटा है, फिर डाटा है इसलिए सर, देन ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर किया हमारा बोर्ड। अब हमें क्वेश्चन निकालने की है। चलिए हम निकालते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना बोला है हमें कि हमें निकालना है सम ऑफ द नंबर्स हैविंग वैल्यूज मोर देन 760। तो जो भी हमारे नंबर 760 से ज़्यादा होंगे उन सब का टोटल निकालना है और हमें सम निकालना है या फिर सम निकालना है। चलिए निकालते हैं।
इसके लिए हम यूज़ करेंगे सम इफ फंक्शन, SUMIF सम इफ। अब रेंज बोलिए हमें, रेंज में लेंगे हम फिर से डाटा एरे, ये हमने किया डाटा एरे सिलेक्ट, देन उसके बाद कॉमा, देन कोलन, देन हमें बोला है मोर देन 760 लेने हैं हमें, मोर देन के लिए हमें मोर देन का साइन, देन 760, देन अगेन कोलन, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन हिट एंटर। तो ये आ गई हमारी वैल्यू 11,405। तो हमारा सम निकल गया। अब हमें निकालना टोटल वैल्यूज मोर देन 750। टोटल वैल्यूज के लिए हम निकालेंगे, लगाएंगे काउंट इफ। इसके लिए यूज हम करेंगे काउंट इफ फंक्शन, काउंट इफ। अब इसमें रेंज एंड देन क्राइटेरिया, इसमें भी हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये हमने करी सिलेक्ट रेंज, देन कॉमा, देन कॉलन, देन हमें लेने हैं मोर देन 750 नंबर्स। तो हमें वैल्यू पता करनी है, इसलिए हमने काउंट इफ लगाया है। तो मोर देन 750 के लिए हमें मोर देन का साइन, देन 750, देन कॉलन, देन ब्रैकेट क्लोज, देन हिट एंटर। तो हमारे टोटल नंबर 16 आ गए। तो ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा। अब हम निकालेंगे पाई चार्ट। तो पाई चार्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें जाना होता है इंसर्ट। इंसर्ट पे जाकर कोई भी आप पाई सिलेक्ट कर सकते हैं, 3D पाई सिलेक्ट करते हैं, चाहे 2D पाई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3D पाई। तो ये मैंने कर लिया 3D पाई सिलेक्ट। अब इसमें डाटा हमें भरना है। तो जो हमारा डाटा होगा, सॉरी ये हमारा गलत आ गया है, तो अब हम करेंगे पाई सिलेक्ट। तो आप 3D भी ले सकते हैं, 2D भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 3D। तो मैंने लिया 3D पाई। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, चाहिए। तो ये आ गया आपका पाई। अब हमें इसमें लेना है डाटा। तो हमारा जो डाटा है वो हमारा फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड होगा। पाई चार्ट जो हम बनाएंगे वो फ्रिक्वेंसी पे बेस्ड पे बनाएंगे। तो हम पहले डाटा में फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे। चलिए रेंज सिलेक्ट करते हैं, ये हमने करी रेंज सिलेक्ट, देन ओके। तो ये आ गई हमारी रेंज। अब आपको परसेंटेज में लेना है तो आप परसेंटेज में ले लीजिए, ये आ गया परसेंटेज में। और अगर आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी शो करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद सिलेक्ट डाटा में जाएंगे। सिलेक्ट डाटा में जाने के बाद हम हॉरिजॉन्टल कैटेगरी को एडिट करेंगे और इसमें हम डालेंगे रेंज, जो कि होगी हमारी 600 to 850 के बीच में, देन ओके। तो ये हमारा आ गया डाटा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब चाहें तो आप इसकी चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन भी, ये आपका इधर आ सकता है, तो ये आपकी मर्जी, चाहे आप नीचे ले सकते हैं इसको, ये आपकी मर्जी। तो इस तरीके से हमने निकाला अपना पाई चार्ट और सारे क्वेश्चंस, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कंटेंट बार बार देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अप टू डेट नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।